अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ITV ग्लोबल। मैं हूं इरफान मकसूद, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो सोलर सिस्टम के बारे में है। हमारा जो सोलर सिस्टम है 3 किलोवाट से लेकर 6 किलोवाट हाइब्रिड जो सोलर सिस्टम है, इसके बारे में वीडियोस है। इसमें जो जो एटम्स लगने हैं उसके बारे में वीडियोस है। इससे पहले मैंने एक जनरल वीडियो अपलोड की थी, तकरीबन उसके ऊपर आप लोगों ने काफ़ी मेरी पजीराई की है। आपने तकरीबन 75,000 लोगों ने वो देखी है वीडियो, काफ़ी लाइक किया। तो मैंने सोचा कि अब जो वो बेसिकली था थ्री फेज का था, लेकिन आज मैं जो है ये वीडियो 3 किलोवाट से लेकर 6 किलोवाट तक बताने जा रहा हूँ आपको। ये बड़ी परफेक्ट वीडियो है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसको लाइक भी करेंगे, अपना कमेंट करके भी इंकरेज करेंगे और कम से कम अपना इलाका जरूर कमेंट करेंगे। फ्रेंड्स कि जब कोई आप ऐसा काम करते हैं जिससे मखलूक खुदा को फायदा होता है तो अल्लाह ताला उसका अजर सवाब देता है। मैं इस काविश के नतीजे में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जितने भी मुसलमान वफात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा, खासकर मेरे वालिद मरहूम को। और इस हमारी काविश में हमारी भी बख्शिश का ज़रिया बना। आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अभी इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सबकी लाइक करें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो जैसा कि आप इस वक्त बैकग्राउंड में देख भी रहे हैं, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हाइब्रिड है सोलर सिस्टम, इसमें जो एटम रिक्वायर्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें सोलर पैनल चाहिए। ये कम से कम 6 सोलर पैनल इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो सिस्टम की ऊपर डिपेंड करता है कि जिस तरह का वो सिस्टम मैन्युफैक्चर किया है, वो हो सकता है 2 या 3 से भी शुरू हो जाए, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल 6 सोलर पैनल हमने ले लिए हैं। उसके साथ एक सोलर इन्वर्टर है, ये उसकी मैंने कनेक्शन वाली साइड आपके सामने रखी जहाँ हमने कनेक्शन करने होते हैं। तो ये बेसिकली एक 6 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर है जो सोलेक्स कंपनी का है, ये उसके कनेक्शंस की पिक्चर्स है। इसके अंदर 2 स्ट्रिंग्स हैं जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो बाकी इसके जो इसके कनेक्शन हैं वो मैं आपको उसकी डिटेल की तरफ हम नहीं जाएंगे बल्कि चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो इस सोलर सिस्टम के साथ एक हमें चाहिए होता है, अगर बैटरी लगानी है तो 125 एम्पेयर का DC सोलर ब्रेकर चाहिए होता है। इसके साथ जो 3 किलोवाट का लगता है, ये मैंने 6 किलोवाट का पिक्चर जरूर है, लेकिन हमारी जो हेडिंग है उसके मुताबिक अगर हमारा 3 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम तो उसके साथ 2 बैटरीज लगती हैं। ठीक है, ये 2 बैटरी सीरीज में लगती हैं, 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है नॉर्मली। और इसके साथ हमारी एक DC SPD और एक DC सर्किट ब्रेकर लगेगा जो 24 एम्पेयर से लेकर 32 एम्पेयर तक होता है। नॉर्मली हमारे जो एक स्ट्रिंग है इसमें से 17 एम्पेयर आ रहे होते हैं, जो मैक्सिमम एम्पेयर होते हैं वो 17 होते हैं। तो इसलिए आपका 24 से 32 एम्पेयर तक जो सर्किट ब्रेकर वो होना चाहिए। और इसके साथ एक AC SPD और एक AC सर्किट ब्रेकर 63 एम्पेयर का यूज करेंगे आप। और साथ में आप वोल्ट एम्पेयर प्रोटेक्टर यूज करेंगे ताकि जो आपका जो सोलर इन्वर्टर है वो सेफ रहे। और इसके साथ एक आपका चेंज ओवर स्विच लगेगा जो 63 एम्पेयर की उसकी रेटिंग होनी चाहिए। तो एक उसके साथ DB बॉक्स लगेगा। ये सारी चीज़ें इस DB बॉक्स में लग जाएंगी। अब हम आ जाते हैं, अगर इफ एटम रिक्वायर्ड इफ 6 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम विद लेस देन 10 पैनल, अगर 10 पैनल है या 10 से कम है तो एक ही स्ट्रिंग बन जाती है नॉर्मली। इसी तरह उसके साथ एक इन्वर्टर लगेगा और जो भी होगा, और उसके साथ अगर आपने बैटरी लगानी है तो 125 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर लगेगा और 4 बैटरीज इसके साथ लगेंगी। चारों सीरीज में जो 6 किलोवाट का होता है वो नॉर्मली जो होता है वो 48 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा होता है। तो वो बैटरीज को हम सीरीज में करेंगे तो ये इनकी जो वोल्ट्स है वो प्लस हो जाएंगे। 12 वोल्ट की एक नॉर्मली बैटरी होती है, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 4 टाइम इसको आप प्लस कर लें तो ये 48 वोल्ट बन जाते हैं। और इसी एक स्ट्रिंग बनेगी इसके साथ, तो एक DC SPD और एक DC सर्किट ब्रेकर वही 24 से 32 एम्पेयर का होगा। और इसी तरह AC सर्किट ब्रेकर और AC SPD इसके साथ लग जाएगी। AC सर्किट ब्रेकर 63 एम्पेयर का होगा और वोल्ट एम्पेयर प्रोटेक्टर इसके साथ लग जाएगा। साथ में एक चेंज ओवर स्विच लग जाएगा जो 63 एम्पेयर का होगा और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो ये आपका हो गया अगर 6 किलोवाट है। अब हम नॉर्मली अगले पेज पे देखते हैं, एटम रिक्वायर्ड इफ 6 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम इफ मोर देन 10 पैनल, अगर 10 पैनल से ज्यादा है तो फिर आपकी 2 स्ट्रिंग्स बन जाएंगी। तो 2 स्ट्रिंग्स बनाने के लिए बाकी पैनल आपके 12 हो गए, 12 से 14 पैनल लग जाते हैं आराम से। तो इस आपका जो इन्वर्टर है साथ में वही DC सर्किट ब्रेकर बैटरी के लिए और 4 बैटरीज। अब इसमें 2 DC सर्किट ब्रेकर लगेंगे और 2 DC SPDs लगेंगे। तो सर्किट ब्रेकर वही 24 से 32 एम्पेयर का 24 टू 32 एम्पेयर, इस तरह ये 2 सर्किट ब्रेकर हर एक स्ट्रिंग में एक एक ऐड हो जाएगा। और AC के लिए उसी तरह आपने इनपुट देनी है
तो आप AC 63 एम्पेयर का यूज़ करेंगे, साथ में AC SPD और AC वोल्ट एम्पेयर प्रोटेक्टर लगाएंगे और चेंज ओवर स्विच क्यों लगाते हैं? आपका अगर कोई फॉल्ट आ जाए या कोई मसला आ जाए किसी भी वे में, तो आप एक इसकी इनपुट आप दे देते हैं सोलर से और दूसरी इनपुट आप दे देते हैं वापडा से, तो आप इसके आउटपुट ले देते हैं अपनी सिलेक्शन वाइज। ये ऑटोमेटिक होता है, इसके साथ एक टाइमर रिले भी लग जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली आप इसका टाइम भी सेट कर सकते हैं। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इसके साथ लगेगा। नेक्स्ट है 3 किलोवाट से लेकर 6 किलोवाट सिस्टम के लिए सोलर पैनल और स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर्स आप अपनी अकॉर्डिंग टू आप सिचुएशन देख के लगाएंगे। अगर एलिवेटेड लगाना पड़ता है तो फिर आप बेहतर है गार्डर वाला लगाएं। पाइप लोग लगाते हैं, पाइप ना लगाया करें, क्योंकि पाइप एक खतरनाक चीज़ है। वो किस लिए कि पाइप अगर आप लगाते हैं तो आपके सामने चीज़ नहीं आएगी, उसमें नुकसान ये होगा कि पाइप को अगर अंदर से जंग लगना शुरू हो गया तो वो आपको उसी वक्त पता चलेगा जब वो बिल्कुल क्रैक होकर नीचे गिर जाएगा। गार्डर वगैरह होगा, हल्का भी होगा तो उसका आपको सामने होगी, आप महीने में एक दफ़ा इंस्पेक्शन करें। हाँ, दूसरा ये मैं बात आपको बताता चलूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो सोलर स्ट्रक्चर एक दफ़ा लग जाता है तो ये आंधी तूफान इस तरह जब थंडरस्टॉर्म आता है तो वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन के साथ जो नट बोल्ट आपने लगाए होते हैं वो लूज होने का खतरा होता है। जैसे गाड़ियों के आपने देखा है, जो मुख्तलिफ चीज़ों की जो वाइब्रेशन होती है तो वक्तन फक्तन उनके नट बोल्ट आपको टाइट करने पड़ते हैं। तो इस तरह इनके भी आपने महीने में एक दफ़ा या हर आंधी तूफान के बाद अपने सोलर स्ट्रक्चर के नट बोल्ट जरूर चेक कर रहे हैं। वो लूज हो तो उनको टाइट करवाएं या टाइट करें। बेटर है कि खुद आप इसके जो तकरीबन स्पैनर लगता है 12 या 13 mm का लगता है, तो वो 2 स्पैनर आप ले लें, खुद भी टाइट कर सकते हैं। इसी तरह इसके साथ 4 to 6 mm कॉपर टिन कोटेड केबल रिक्वायर्ड होती है। 4 mm काफ़ी होती है। 4 mm ये मैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चैनल पे देख भी सकते हैं। इसी तरह आपकी अर्थिंग केबल जो है वो 4 to 6 mm होनी चाहिए। 6 mm बेटर है कि 6 mm यूज़ करें। MC4 कनेक्टर यूज होंगे। ये जो आपके पैनल्स के साथ कनेक्टर ऑलरेडी लगे होते हैं, इनके साथ आपने जब स्ट्रिंग्स लेकर नीचे जानी होती हैं तो उस वक्त आप वो यूज करते हैं। और इसी तरह आपकी केबल टाई यूज होती है, वायरिंग को आपने तरतीब देने के लिए यूज करते हैं केबल टाई। एंकर बोल्ट यूज करते हैं आप, इनको जो स्ट्रक्चर है उसकी बेस प्लेट को जमीन में के साथ अटैच, या छत है या जमीन है वहाँ उसके साथ टाइट करने के लिए। और इसी तरह मिड क्लैंप या एंड क्लैंप इस्तेमाल करते हैं आप सोलर स्ट्रक्चर को, जो सोलर पैनल है उनको सोलर स्ट्रक्चर के साथ माउंट करने के लिए। अगर ये ना करें तो फिर आप ये नट बोल्ट जो है 6 mm 3/4 इंच मतलब पौनी इंची का लंबा होना चाहिए, उसके साथ 2 वाशर्स होनी चाहिए। तो ये आप इस्तेमाल करते हैं। ये 6 mm इसकी मोटाई और पौनी इंची 3/4 इंच, ठीक है, मोटा होना चाहिए ये। और थिम्बल यूज़ करते हैं आप नॉर्मली, जहाँ कोई आपने अर्थिंग केबल को पैनल के साथ लगाना या कोई ऐसी चीज़, वहाँ आप ये थिम्बल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जो आपने रूटिंग करके लेके जानी है, उसमें आप पाइप यूज़ करते हैं। 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक नॉर्मली यूज़ होता है। 1 इंच मोस्टली चलता है। अगर ज़्यादा आपकी वायर्स हैं, फर्ज करो डबल स्ट्रिंग है उसके साथ अर्थिंग है तो 5 वायर हो जाती हैं। अगर वो आप कम समझे तो आप 1.5 इंच का ले सकते हैं। पाइप सॉकेट आ जाएगी, पाइप बेंड आ जाएंगे, शैडल आ जाएगा, PVC शैडल ये किसी किस्म का भी, इसके साथ 1.5 इंच का स्क्रू आ जाएगा, रावल गिट्टी आ जाएगी। इसी तरह रेड एंड ब्लैक टेप आ जाएगी, किसी जगह आपको लगानी पड़ सकती है, या फ्लेक्सिबल पाइप भी आपको जरूरत पड़ सकती है अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है आपने जब सोलर इन्वर्टर को लगाना है तो सोलर इन्वर्टर लगाने के लिए आपको आई एंड थिम्बल रिक्वायर्ड होते हैं। ये आप देख सकते हैं। इस तरह 4 mm to 6 mm श्रिंकेबल स्लीव की जरूरत पड़ सकती है, समटाइम पड़ती है। जैसे ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर में ये स्लीव यूज की गई है ये इस तरह थिम्बल लगाने के लिए। और ये स्लॉटेड डक्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे आप ये देख सकते हैं स्लॉटेड डक्ट इस्तेमाल होती है। 6 mm फ्लेक्सिबल कॉपर केबल आप यूज करें। 2 कोर आपको चाहिए, सिंगल फेज जो हाइब्रिड इन्वर्टर है उनके लिए। तो इसी तरह थिम्बल फॉर बैटरी, बैटरी के लिए थिम्बल आपको चाहिए होता है। बैटरी की आपकी जो वायर का साइज होता है ऑलमोस्ट 25 mm, इसी तरह आप 25 mm का ही लेंगे आप थिम्बल भी। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपकी है एटम्स रिक्वायर्ड फॉर 3 किलोवाट टू 6 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम में जो अर्थिंग आपने करनी है। अर्थिंग के लिए आपको चाहिए एक बोर मशीन भी आ जाती है, या लोग मैनुअली भी करते हैं, वो आप, और 1 मीटर आपको चाहिए। आप इसके ऊपर मेरी एक पूरी डिटेल वीडियो बनी हुई है, 3 वीडियोस बनाई मैंने अर्थिंग के ऊपर। तो अर्थिंग को आपने टेस्ट कैसे करना है उसका भी तरीका बताया हुआ है। तो इसमें मटेरियल जो रिक्वायर्ड होता है, एक आपको लाइटनिंग अरेस्टर चाहिए होता है, अर्थिंग इलेक्ट्रोड चाहिए होता है, अर्थिंग रोप 25 mm का, वो जो लाइटनिंग अरेस्टर के साथ लगेगा वो रोप होता है, वो डायरेक्ट लाइटनिंग अरेस्टर का। और ये लाइटनिंग अरेस्टर जो है अपने आपके सोलर सिस्टम से 8-10 फीट दूर होना चाहिए। कुछ लोग सोलर सिस्टम के साथ ही थोड़ा सा एंगल कोई एक उसके साथ लगा के कोई एंगल वगैरह या कोई भी पट्टी छट्टी लगा के उसको उसके साथ ही अटैच कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, बहुत डेंजरस होता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये आप जाके देखिएगा फिर आपको पता चलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। अर्थिंग केमिकल रिक्वायर्ड होगा, कॉपर क्लैंप जरूरत पड़ेगी आपको। इस जो लाइटनिंग अरेस्टर है इसके साथ जब आप ये लगाएंगे अर्थिंग रोप लगाएंगे
जो वायर है इसको क्लैंप करने के लिए, और इस तरह अर्थिंग बस बार की जरूरत पड़ेगी। फिर आप जो बाहर अपना कनेक्शन निकाल के लेके आएंगे, जो आपका अर्थिंग बोर के अंदर आप अर्थिंग केमिकल, अर्थिंग इलेक्ट्रोड और डाल के ये बाहर आप इसके साथ अटैच करके यहाँ से मैनी कनेक्शन और भी आप देख सकते हैं। घर ये लाइटनिंग अरेस्टर का बिल्कुल बोर अलहदा से होता है, बाकी जो सिस्टम है उसके लिए आप अलहदा बोर करके और इसको वहाँ अर्थिंग बस बार यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप बाकी चीज़ों को अर्थ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 3 किलोवाट से लेकर 6 किलोवाट ऑन ग्रेड हाइब्रिड ऑन ग्रेड भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि आजकल जो सिस्टम आ रहे हैं वो ऑन ग्रेड भी हैं, हाइब्रिड भी हैं और नेट मीटरिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। अगर ऑलरेडी आपका नेट मीटरिंग या सिंगल फेज पे नेट मीटरिंग आपके इलाके में अगर अलाउड है, नॉर्मली पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, वहाँ 3 फेज इन्वर्टर ही होना चाहिए। तो ये थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं कहूँगा कि आपने इतनी वीडियो देखी है और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैप्टर लाइक किया नहीं किया, अभी कर लो। उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो विल बी टूल्स रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर सिस्टम। टूल्स आपको क्या चाहिए, एक प्रोफेशनल सोलर इंस्टॉलर बनने के लिए या सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए आपको जो टूल्स रिक्वायर्ड है, अगली वीडियो हम उसके ऊपर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिए।